नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक किसान के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक रामदेव नाम का बहुत ही मेहनती किसान रहता था, अपने बीवी और अपने एक छोटे लड़के के साथ में। उनका घर ना बिल्कुल खेतों के पास में ही था। दिन में हरियाली और बहुत ही शांति रहता था, लेकिन रात होते ही उनके घर के जो बाजू में जो जमीन था ना, खाली जगह था ना, वहां पे लोग जाने के लिए बहुत डरते थे। गांव के लोग कितनी बार रामदेव को मना करते हैं कि उस खेती पे तुम कुछ उगाना मत और ना ही तो वहां कुछ करना, लेकिन ये रामदेव जो था ना, ये किसान, ये ना अंधविश्वास इन सब बातों को मानता था। अब एक दिन की बात है, ये रामदेव जो था ना, ये उसी जमीन पे कुछ फसल उगाने के बारे में सोचने लगा और फाइनली वो हल लेके जाता है और उस जमीन में हल चलाने लगता है। लेकिन हल चलाते वक्त ना उनका हल एक बहुत ही कठोर चीज से, ठोस सामान से टकरा जाता है। ये रामदेव ना क्या करता है, उस जगह का मिट्टी हटा देता है। हटा के देखता है तो वहां पे क्या दिखता है कि एक इंसान का हड्डी है। रामदेव तो पहले घबरा जाता है, फिर वो सोचता है कि नहीं, ये ना कोई जानवर का हड्डी होगा, और वो दूर फेंक देता है। रामदेव हल चला के घर पे आता है, खाना वाना खाता है और फिर सो जाता है। वो सोया हुआ ही था, आधी रात को उसको आवाज आती है कि मेरा शरीर मुझे वापस कर दो। ये रामदेव ना सोचता है कि शायद ये सपना होगा और वो सो जाता है। लेकिन ये आवाज ना अब रामदेव को हर रात आने लगी थी। अब रामदेव के साथ में ना अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। जैसे आधी रात होता, उनका घर का दरवाजा ना अपने आप खुल जाता। कभी खेत में अगर जाते तो खेत में ना किसी का चलने की आवाजें आती। और रात के समय में उनके घर के पास जो पेड़ थे ना, उन पेड़ों से बहुत ही भयानक भयानक परछाई दिखाई देने लगा। एक दिन का बात है, उनका लड़का ना आके रामदेव से बोलता है कि बाबा, खेत में ना एक बहुत ही काला आदमी मुझे घूर रहा था। अब रामदेव ना सच में घबरा जाता है, वो बहुत डर जाता है। अब रामदेव ना एक गांव के बुजुर्ग आदमी के पास जाता है, जिनका नाम रहता है हरि नारायण बाबा, और उनके पास जाते ही ये सारी बातें बताता है। इनकी बातें सुनने के बाद ना वो हरि नारायण बाबा रामदेव को बोलता है कि तूने जिस हड्डी को छेड़ा है ना, वो कोई साधारण इंसान का हड्डी नहीं है, वो एक शापित आत्मा का हिस्सा है। उस जमीन पे ना कई साल पहले एक किसान को बेरहमी से मारा गया था और उनका शरीर ना पूरा कभी मिला ही नहीं, और तब से उस जगह उनका आत्मा आज भी भटक रहा है। अब एक रात ना रामदेव को उस खेत में कुछ जरूरी काम आ जाता है। वो खेत में जाने का फैसला करता है। चांदनी रात थी और अजीब सा सन्नाटा था रास्ते में। ऐसा लग रहा था मानो कि वहाँ का वातावरण भी ना डरी हुई है। अब रामदेव ना फाइनली अपने खेत पे पहुँचता है। जैसे खेत पे पहुँचता है तो उनको क्या लगता है कि उनके पीछे ना कोई चल के आ रहा है, लेकिन जब रामदेव पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। अब रामदेव का सामने ना अचानक एक काला साया खड़ा हो जाता है और उनका चेहरा इतना भयानक, इतना डरावना था ना, और उनका शरीर जमीन पे आधा दबा हुआ, और वो भारी आवाज में, बहुत ही डरावनी आवाज में बोलता है कि तूने मेरा हड्डी को छेड़ा है, अब तुम भी यही रहोगे। अब ये रामदेव ना जैसे ये नजारा देखता है ना, उल्टे पांव वो दौड़ने लगता है। और 2-4 कदम बढ़ा ही होगा, रामदेव को ऐसा लगने लगा कि ये खेत ना पूरा भूल भुलैया बन चुका है। उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उतने में अचानक से उनके आगे ना एक वही काला परछाई खड़ा हो जाता है। रामदेव लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर जाता है, और जैसे ही रामदेव जमीन पे गिरता है ना, उनके चारों तरफ वही हड्डियां ही हड्डियां दिखने लगता है। अब रामदेव ना समझ चुका था कि ये खेत सिर्फ एक आत्मा का नहीं है, बल्कि यहाँ पे मरे हुए कई सारी आत्माओं का घर है। अब वो काला साया ना बिल्कुल रामदेव का सामने आ जाता है, और वो भारी आवाज में बोलता है रामदेव को कि हम लोगों को ना यहाँ पे धोखे से मारा गया था, और जो भी जमीन को छेड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा।
अब रामदेव ना घबराते हुए रोने लगता है, उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब वो आत्मा ना रामदेव से बोलता है कि हम एक ही शर्त पर तुझे जिंदा छोड़ेंगे, अगर तुम हमें मुक्त कर सके तो हमारी हड्डियों को तुम सही जगह जाके दफन कर देना। अगले दिन जब सुबह होता है ना, तो रामदेव ना अपने खेत में गांव वालों को बेहोशी हालत में मिलता है। गांव वाले उसको घर उठा के लेके जाते हैं और जब रामदेव को होश आता है तो रात की सारी बातें बताता है गांव वालों को। अब रामदेव का बात सुनने के बाद ना गांव वालों के साथ में ये रामदेव जाता है और उस जमीन को खुदवाता है। वहां पे कई सारे कंकाले मिलता है और उन हड्डियों को पूरे गांव वाले मिलके उनको पूरा विधि विधान के साथ में अंतिम संस्कार करता है। और तब से ना अजीब अजीब जो इनके साथ में रामदेव के साथ में हो रहा था ना, वो सारी चीजें बंद हो जाता है। लेकिन एक रात रामदेव को फिर से वही आवाज आता है कि तूने सबको तो मुक्ति कर दिया, लेकिन मैं वो हूँ जो सबको मारा था, मैं अभी भी यहीं पे हूँ। और अगले दिन जब सुबह होता है ना, तो रामदेव का घर पूरा खाली था। उसी जमीन पे ना गांव वालों को एक हड्डी दिखाई देता है। कभी भी ऐसी जगहों को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए जहां पुराने रहस्य छुपे हो, क्योंकि कुछ चीजें ना हमेशा के लिए दबी रहनी चाहिए। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।